बाहुबली के थीवरा सॉन्ग की वाइब। छोटे छोटे रास्ते, हरे भरे ऊंचे खामोश पहाड़, खुली हवाएं और ठंडे पानी के झरने जो आपको दुनिया से अलग कर देते हैं। और ऐसी जगहों पे आके आप बस इन्हीं के होके रह जाते हैं। हम कहते हैं ना कि पहाड़ों में सुकून ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, जैसे बाली, स्विस या कम से कम स्पीति में। गलत, कंप्लीटली रॉन्ग। अगर मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊं जो बिल्कुल आपके बैकयार्ड में ही है। इंडियन फैमिली का वीकेंड प्लान कैसा होता है? पूरा बैग पैक कर लो, पूरा घर पैक कर लो, जैसे एक महीने के लिए कहीं पे जा रहे हो। बट इस जगह पे आने के लिए ना सिर्फ एक मम्मी का टिफिन और एक छोटा सा बैग आपके पास है तो इनफ है। और यहाँ आते ही ना आप ये नोटिस करोगे कि सिर्फ 30 मिनट की ड्राइविंग के बाद ना बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है। सिर्फ आपको झरने की आवाज़, जो सामने झरना है इसकी आवाज़ सुनाई देगी और एकदम शांत। यहाँ के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये स्टोन और यहाँ की हवा ना एक डिफरेंट हिट करती है। स्वागत है दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो बद्दी, पिंजौर और चंडीगढ़ से एक स्टोन थ्रो अवे दूरी पर है। तो वेलकम टू द रोड टू जंगेशु। आपको एक क्रेजी फैक्ट बताता हूँ कि जंगेशु इज नॉट अ रैंडम स्पॉट। ये एक ट्रेड रूट हुआ करता था। और ये जो पानी हम देख रहे हैं, लोकल विलेज लाइफ इतनी रॉ और ब्यूटीफुल है, यू जस्ट वांट टू फ्रीज टाइम। यहाँ पे आके आपका समय एकदम ठहर जाता है। प्रो टिप फैमिली वालों के लिए, अगर आप बच्चों या बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो आप अच्छे ग्रिप वाले शूज डालें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। मतलब यहाँ पे आके आप अपना फोन डाउन कर सकते हैं। जस्ट टेक अ रॉ अनफिल्टर्ड हैप्पीनेस। अगर आपको सुकून और मेमोरीज क्रिएट करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप एक महंगी एरोप्लेन की टिकट लेके करो। हमारे आसपास में ही कुछ ऐसे हिडन ट्रेजर हैं जहां पे आप जाके रॉ फील और अपनी मेमोरीज को क्रिएट कर सकते हैं। और नेचर ये सब चीजें आपको ना फ्री में देता है। बस आप भी ध्यान रखें कि जब यहाँ पे आते हैं तो अपना कचरा वापिस ले जाएं। कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, टाइम क्या हो रहा है, बिल्कुल सब भूल जाओगे यार आप। और उसका रीजन आप मेरे पीछे देख रहे हो। मोड़ मोड़ पे बदलता ये मौसम कितना खूबसूरत है कि आपका दिल बिल्कुल मोह लेगा। देखो, पिछले मोड़ पे बिल्कुल साफ मौसम था, पहाड़ जो थे, बादल जो थे वो ऊपर थे। बट अब हम जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं तो बादल नीचे आ चुके हैं। तो कह सकते हैं कि हम अब बादलों में घुस चुके हैं। देखो, हर मोड़ एक नया रंग दिखाएगा। भाई साहब, ये वाटरफॉल कहाँ पे? इधर नीचे, इधर जाने की टिकट वगैरह होती है? कितनी टिकट है? मतलब ये है वो स्पॉट है जहाँ पे 200 रुपये पर पर्सन टिकट लगेगी और नीचे फैमिली के साथ आप फन कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। नीचे पूल वगैरह बने हुए हैं। मेरे हिसाब से पूल तो यार आप भूल ही जाओगे यहाँ इतने सुंदर प्लेस पे आके। भाई यहाँ पे पानी का शोर ही इतना है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप झरने की साउंड को फील करो।
अब हम जितने मर्जी एडवांस हो जाएं, जितने मर्जी टेक्नोलॉजी फ्रीक हो जाएं, बट ऐसे नज़ारे आपको शहरों में कहीं नहीं मिल फॉर सकते। श्योर ये झरने की आवाज़ सुन के ना आप एकदम काम हो गए होंगे और नींद भी हो सकता है आपको अब आ रही हो। मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल सांस रोक देने वाले नज़ारे हैं जो आपको दुनिया से एकदम अलग कर देते हैं। और ये जो पानी ऊपर पहाड़ों से आता है बहते हुए, ये शोर तो करता है, बट इसकी एक और खास बात है, ये आपके मन को बिल्कुल शांत कर देता है। मतलब आप बिल्कुल भूल जाते हो कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है आपको, और मौसम खराब हो रहा है या नहीं, उन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो यार, अब यहाँ का ये तो चीज कवर कर ली, बट लोगों ने बताया कि इसके आगे भी एक ऐसा ही स्पॉट है जहाँ पे आप रुक के फन कर सकते हो, और वो भी फ्री में। ये देखो, वहां से निकल के थोड़ी ही दूर आए थे, फिर मौसम खराब हो गया, जबकि वहां पे धूप लगी हुई थी। ये तो इस साइड का नजारा है, और नीचे वाली साइड तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा नीचे का। ये देखो, अगले स्पॉट से हम नीचे देखने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम आसमान में हैं। अभी डिस्टेंस तो अभी तक हमने 25-30 किलोमीटर ही तय किया है, बट ऐसा लग रहा है जैसे अगस्त मंथ से हम सीधा दिसंबर में मंथ में आ गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो ठंड और फॉग आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ती ही जा रही है, और पूरा दिसंबर वाला फील आ रहा है। देखो सामने की ओर बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। कसौली तो अभी यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है, बट हर मोड़ पे ना, मतलब आपको हर मोड़ जैसे ही क्रॉस करते हो तो मजबूर कर देगा कि आप रुक जाओ यार। ये देखो, अब मैं एक अद्भुत नज़ारा दिखाता हूँ। पहाड़ के उस तरफ जो है वो धूप लगी हुई है, और बीच में बहुत बड़ी खाई है, और सामने पहाड़ है, बट बादल इस तरीके से छाए हुए हैं ना, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, और ये सब नज़ारे देख के ना हमारे घर में से एक मेंबर है जो अभी ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत जेलिस भी फील कर रहा होगा या कर रही होगी। तो मैंने तो बोला था कि आप चल सकते हैं हमारे साथ, बट लोगों को रेस्ट करनी होती है। तो अब भैया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना, नो गेन विदाउट पेन। तो अगर आपको रेस्ट करनी है तो बेड से आप ऐसे सुंदर नज़ारे जो हैं वो खैर मेरे चैनल पे आप फिर भी देख सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये देखो, 2 मिनट पहले यहाँ ऊपर पहाड़ी के कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बट अब आप ऊपर देख सकते हैं थोड़े थोड़े पेड़ दिखना स्टार्ट हुए हैं, और ये देखो बादल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो फिर आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। भाई कुदरत के नज़ारे यार, जितना मर्जी खुल के लाउडली आप यहाँ पे बोल सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, आज़ादी है, कोई आपको नहीं देख रहा यार। और कुदरत ना ये सब चीजें ना तुमको फ्री में देने वाली है भैया, फ्री में। और एक चीज है, जहाँ पे टिकट होती है ना, वहां पे ऐसा खुलापन और मस्ती आप दिल से नहीं कर सकते भाई। यहाँ पर किसी की या आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है। बस आपके पास जो भी साधन है आप आए, उठा के लेके आए, पहाड़ों में एंजॉय करें, आराम से, खुलेपन से, आजादी से घूमते हुए दूसरों की रिस्पेक्ट करें और प्लेसेस को गंदा ना करें। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, देखो धूप निकल आई है मेरे ये ब्लॉग बनाते बनाते ही, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है भाई वो लोकेशन जहां पे हम खड़े हुए थे नीचे, जहाँ पे 200 रुपया टिकट देके आप नीचे स्विमिंग पूल फैमिली के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हम तो 2 थे, वहाँ पे फैमिली वालों को टिकट मिलता है। तो जब हम फैमिली लेके आएंगे तब वहाँ नीचे जाएंगे। और वैसे भी मैंने बोला है कि कुदरत आपको फ्री में सब कुछ दिखाती है, तो देखो यहाँ से हमें फ्री में ही दिखा दिया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि स्विमिंग पूल क्या है। ये ऐसा स्विमिंग पूल यहाँ पे बना हुआ है, आप जहाँ पे जाके फैमिली बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हो। अब ये घूमने फिरने के लिए ना 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम। और वो टाइम ही आप लोगों के पास नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूं ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो बहुत सारी आई हैं और आगे भी आती रहेंगी। ये देखो भाई, ये देखो, मतलब टाइम लैप्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं कैसे पहाड़ों से बादल जो है ना पूरे लहराते हुए जा रहे हैं हवा के साथ। और ये जो हवा ऐसे आती है ना, मतलब आपको डिफरेंट हिट करती है, मतलब एक अलग ही वाइब क्रिएट करती है, और आप वर्ल्ड से पूरे मतलब डिस्कनेक्ट हो जाते हो। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कौन सी आपकी टेंशन है, सब खत्म हो जाती है। स्पेशली अगर बच्चों की बात करें ना, तो पढ़ाई और ट्यूशन के बारे में तो भैया भूल ही जाते हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और टर्न लेते हैं, और ज्यादा अल्टीट्यूड पे जाते हैं, और ज्यादा फ्रेश एयर लेते हैं, और एक्सप्लोर करते हैं पहाड़ों की ब्यूटी। यहाँ इतनी खूबसूरत जगह में आके आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये पहाड़ी दिखाई दे रही थी और अब नहीं, क्योंकि इसको अब बादल ने अपने घेरे में ले लिया है। ठीक उसी प्रकार जब आप पहाड़ों में आते हो तो ये कुदरत के नज़ारे आपको दिमाग को घेर लेते हैं और सारी टेंशनें भुला देते हैं। मैं वैसे एक चीज़ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस टूर के दौरान ना बीच में बारिश भी हो जानी चाहिए, क्योंकि हम छाते वगैरह सब लेके आए थे, और फ़ोन आ गया किसी का, यार मुझे लग रहा है जिया का फ़ोन होगा पक्का।
क्योंकि वो याद कर रही होगी कि क्या क्या मजे कर रहे हैं वो। इस यहाँ पे डाला हुआ है, देखता हूँ मैं किसका फोन है। यस, हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ हो अभी? अभी तो हम पहाड़ों में, स्वर्ग में हैं, स्वर्ग में, स्वर्ग में। जिया कहाँ है? आ जाएंगे हम थोड़ी देर में। वैसे आना कहाँ है हमें वापिस? हाँ, यहाँ यहाँ पे तो जो यहाँ पे तो हम सब, अच्छा अच्छा, यो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे ना। पहाड़ों में बहुत ही नज़ारे आ रहे हैं एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है पहाड़, ऐसा लग रहा है हम पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और वो पूरे का पूरा पहाड़ जो है वो आसमान में लहरा रहा है, क्योंकि बादल इतने ज्यादा दिखा रहे हैं यहाँ सामने। मेरे को भी यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, फोन चला रही हूँ। फोन चलाने का क्या मजा यार, वो तो टाइम वेस्ट लोग ऐसे करते ही रहते हैं, उससे तो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। बट आज जो हमने बुलेट के सारे ऑर्गन हिलाए हैं ना, तो उसके बदले में उसने हमें ये कुदरत के खूबसूरत नज़ारे दिखाने को यहाँ पे पहुँचा दिया है। और स्पेशल बात पता क्या, आज तो मौसम ही कुछ अलग है। जैसे कुदरत को ये पता था कि गुरनाम सिंह जी बुलेट पे आज यहाँ पे आने वाले हैं, तो बहुत खूबसूरत, इस खूबसूरत सृष्टि को 4 चांद लगा दिए जाएं। चलो ठीक है ना। ये देखो क्या सीन है यार, क्या सीन है, क्या नज़ारा है यार पहाड़ों का। ये देखो बादल कैसे लहराते हुए जा रहे हैं भाई, ये है नज़ारे असली। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भैया ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, चंडीगढ़, पिंजौर और बद्दी से बिल्कुल पास में ही है ये। आप एक दिन का टूर बना सकते हो फैमिली के साथ और आराम से यहाँ पे चिल चिल चिल। देखो ऊपर पहाड़ों में कैसे बादल घिरे हुए हैं, और लोगों के घर भी देखोगे ना आप तो इतनी हाइट पे ऐसे टंगे हुए हैं भैया। इवन पहाड़ों में लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी होती है, बट स्टिल दे पीपल आर यूज टू, कि इनको पता है कि कैसे यहाँ पे अपना राशन वगैरह लेके जाना है। और इनका जो डे टू डे रूटीन है भैया, इतना चढ़ना पड़ता है, इसीलिए शायद जो पहाड़ी लोग होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, फिट होते हैं। अभी क्या होता है ना, कई बार ब्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाता है, बट ये ब्लॉग है ही साला इतना इंटरेस्टिंग कि इसको छोटा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब अगर इसको मैं छोटा करता हूँ तो कहीं ना कहीं कुदरत जो है वो अनजस्टिफाइड हो जाएगी। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो ये चील के पेड़ आप देख सकते हैं, ये आना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। अब कसौली यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाके देखते हैं आज क्या कुछ खास देखने को मिलता है। जो सड़क तो काफ़ी अच्छी है, मतलब कर्व बहुत ज़्यादा है, मोड़ बहुत ज़्यादा है। सड़क की कंडीशन, रोड की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है, बट रोड काफ़ी ज़्यादा है और सिंगल सा रोड है, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। और ये देखो आगे का नज़ारा, फिर बादल इस साइड से एंट्री कर चुके हैं। जैसे जैसे कसौली के पास जा रहे हैं, दुकानें, गाड़ियाँ और लोगों की चहल पहल जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब जैसे कसौली में एंटर करते हैं तो यहाँ का व्यू वाइब्स डिफरेंट हो जाती हैं, और लग ही नहीं रहा यहाँ पे कि हम अगस्त मंथ में हैं या दिसंबर मंथ में। रास्ते में भी आपने देखा होगा कि फॉग कितनी ज़्यादा थी। ये देखो मैंटी के हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं कि एक्सरसाइज कर रहा है वार्म अप करने के लिए। बट आज पीछे बैठ के मैंने एक चीज़ तो महसूस की है कि घर फैमिली में जो भी हम फैमिली को जब गाड़ी में लेके आते हैं तो जो ड्राइवर बंदा होता है ना, ड्राइवर पर्सन, वो उतना खुल के एंजॉय या कुदरत को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जो बाकी के लोग कर सकते हैं। तो खैर आज मैं ये रोल नहीं प्ले कर रहा हूँ, आज ये मनिंदर जी हमें लेके आए हैं तो हम फुल जो हैं वो ब्लॉगिंग वाले मोड में हैं। ये देखो ये भी इसको हाथ लगाने से लग रहा है, इतना ठंडा हो चुका है ये भी। तो कसौली यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही रह गया है, तो अभी देखते हैं कसौली में जाके। और कसौली का मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि सबको पता ही है वहाँ पे क्या क्या है, तो मेन हाइलाइट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाड़ियों की शायद यहाँ पे कोई पर्ची कटती है पार्किंग वगैरह, और बाइक के लिए यूपीआई भी चलेगा ना कि हमने कटवा ली है यहाँ पे 60 रुपये की पर्ची लगेगी आपकी बाइक की। यही लगा दे, कहीं साइड में लगा दे यहीं पे भैया, चेक चेक जग जगह जगह देख के। यहाँ पे भी इतना सन्नाटा है, मतलब हम सनसेट पॉइंट की ओर जा रहे हैं अभी। ये भाई यहाँ पे बड़ा सा, आई थिंक ये कोई टैंक है वाटर स्टोरेज के लिए। यहाँ से थ्रू ग्रेविटी अपने आप पानी घरों में चला जाता है। ये देखो हमारी तरह ही कोई यूट्यूबर ब्लॉगर हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, पूरा शूट कर रहे हैं। ये भी जिस चीज़ का इंतजार था, यानी कि रेन अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो भैया शाते वाते तो हम घर से लेके आए थे, क्योंकि पहाड़ों में जाना तो ऐसी तैयारियां तो आपको करके ही चलना पड़ता है ना। फिर प्लेइंग के लिए ग्राउंड वगैरह, टेनिस कोर्ट वगैरह बने हुए हैं, और यहाँ पे भी ना मतलब बेशक लोगों का आना जाना चल रहा है, बट वैसे ओवरऑल जो है ना शांति का माहौल है। और बारिश में ना कुछ लोग आगे से बिना छातों के आ रहे हैं, वो हमारी देख रहे हैं कि एक आधा छाता हमें भी दे दें, बट हम तरस खाएंगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बस सनसेट यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है,
क्योंकि पहाड़ों में आके ना भीगने का मजा नहीं लिया तो फिर क्या किया। और हम इसलिए नहीं भीग रहे क्योंकि भैया हमें तो हवा खाते हुए जाना है बाइक के ऊपर, तो ये लोग तो गाड़ियों में घुस के हीटर वीटर लगा के गर्म हो जाएंगे। पहाड़ों में आके तो आप वैसे आइसोलेट हो जाते हो, बट जब ये बारिश लग जाती है तो मतलब वो इफेक्ट डबल हो जाता है। बारिश जिस तरीके से लगी हुई है ये हटने वाली नहीं है यहाँ पे। ये देखो मनिंदर वहां से आ रहा है और कुछ लोग छाता नहीं है भैया, उनको देख रहे हैं वो। मनिंदर जी बड़ी आराम से चहल कर्मी करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। से बीच बीच में ऐसे नेचुरल शेड भी बने हुए हैं। देखो बारिश की एक बूंद तक नहीं गिर रही है और इधर कितनी बारिश लगी हुई है। बस 4 कदम दूर है, अभी सनसेट पॉइंट आपको दिखाते हैं। और लोग जो भीगने का मजा ले रहे हैं ना, इनको शायद कल ड्यूटी नहीं जाना है या स्कूल कॉलेज नहीं जाना है, बट मुझे तो जाना है भैया, मैं रिस्क नहीं ले सकता भीगने का। तो इसीलिए छाता ऐसे उठाओ और चलो आगे की ओर। तो भैया ये रहा सनसेट पॉइंट, यहाँ से एंट्री होती है और इस तरीके से ये बना हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। बट कि यहाँ से दिखता है, मतलब दिखता है, बट आप बिल्कुल ना यहाँ पे साफ मौसम में आना। यहाँ पे ऐसे बारिश या बादल हो तो मत आना, इधर हो। ऐसे इधर से आते हैं और यहाँ पे सनसेट का जो पॉइंट है यहाँ से सब नीचे का दिखाई देता है, इवन चंडीगढ़ तक का दिखाई देता है। बड़ा ये बादल जो है ना वो आपको नहीं देखने देंगे। और यहाँ पे लिखा है यू सी ब्यूटी लुक डाउन, यू सी लिटर व्हाट अ शेम। तो गंद नहीं फैलाना है भैया ना, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आके ऐसे मौसम में, बादल वाले मौसम में। और लोग देखा कैसे शेड में नीचे खड़े हुए थे। खैर यहाँ पे आके टाइम मतलब उतना आपको बोरिंग नहीं करेगा, आप यहाँ खड़े के बारिश का आनंद भी ले सकते हैं। हम एंटर होने वाले हैं यहाँ की फेमस मार्केट में और मैं मार्केट के कुछ ग्लिम्पसेस आपको दिखा देता हूँ। जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे कैफेटेरियाज बने हुए हैं जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी मैगी सब खा सकते हैं। अब ना छाते की भी एक लिमिट है और बारिश देखो इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी है कि अब छाते के अंदर से भी पानी आना स्टार्ट हो चुका है। तो हम जो ये शेड है इसके नीचे खड़े हो गए हैं। बट यही रिकमेंडेड है कि पहाड़ों में कहीं कहीं खूबसूरती देखने के लिए ना मौसम साफ भी होना ज़रूरी है। जैसे कि स्पेशली कसौली में जब आते हो तो मौसम साफ होना चाहिए, तब नीचे का व्यू आपको अच्छा दिखता है। जस्ट हमने एशियर स्वीट्स क्रॉस किया, बहुत फेमस है। लोग यहाँ पे जब पहाड़ों में घूमने आते हैं तो इस जगह पे जरूर रुकते हैं। और जंगेशु वाली साइड से आए थे, बारिश भी हो गई है, हेलमेट लगाना थोड़े बहुत गीले भी हो गए हैं। और आती बार जो है हम धर्मपुर वाली साइड से वापस आ रहे हैं अभी। भाई यहाँ तो आप इस साइड से भी सकते हो, बट अगर आपको कुदरत के बहुत ज़्यादा करीब जाना है, कुदरत को महसूस करना है, तो आप जंगेशु वाली साइड से आओ, कसौली भी कवर हो जाएगा। बारिश होने के बाद व्यू देखो कितने खूबसूरत आ रहे हैं। और ये यहाँ पे एक ऐसा स्पॉट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, कभी कभी तो ये रोड ही पूरा निकल जाता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, धूप निकल आई है मेरे ये ब्लॉग बनाते बनाते ही। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि शहरों की भीड़ भाड़ में, घर में, ऑफिस में आप घर बैठे बैठे कुदरत को फील करते रहें। चलिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।